नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेताओं के साथ साथ पार्टियों का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बीजेपी एक जबरदस्त प्लान बना रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने में जुटी है। खासकर बीजेपी रीजनल, सीजनल, ग्रास रूट लेवल तक के दलों को एनडीए में शामिल करवा रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी सीट पर कोई दल वोटों का बिखराव करे। 2019 में इन छोटी छोटी पार्टियों ने देश में 188 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें से 51 सीट जीतने वाले 14 दल इस बार एनडीए का हिस्सा हैं। वहीं 78 सीटें जीतने वाली 16 पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जबकि 59 सीटें जीतने वाली 8 पार्टियां किसी भी गठबंधन में नहीं हैं। इस बार अकेले चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में से 4 दक्षिण भारत की हैं। इनमें वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, एआईएमआईएम और एआईएडीएमके हैं, जबकि उत्तर भारत में बीजेडी, बीएसपी, एआईयूएफडी और शिरोमणि अकाली दल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारतीय राजनीति में आज गठबंधन सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। ऐसे में बीजेपी एनडीए के 400 सीट जीतने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रही है। बीते 6 लोकसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो 1998 में अन्य दलों के 41% सांसद जीते थे और गठबंधन की सरकार बनी थी। इसी तरह 1999 में अन्य दलों के 45% सांसद जीते थे, जबकि 2004 में अन्य दलों के 48% सांसद जीते और यूपीए की सरकार बनी। 2009 में भी अन्य दलों के 41% सांसद जीते और दोबारा यूपीए सरकार बनी। हालांकि 2014 में बीजेपी ने अकेले स्पष्ट बहुमत हासिल किया। 2019 में भी यही हुआ। इस बार बीजेपी की सीटें और अगर बीते 6 चुनावों का औसत निकालें तो भी अन्य दलों के 42% सांसद जीते। यही कारण है कि बीजेपी के अकेले दम पर स्पष्ट जनादेश हासिल करने के बावजूद देश में एनडीए गठबंधन की सरकार है और इस बार भी बीजेपी के लिए हर क्षेत्रीय और छोटी छोटी पार्टियों की अहमियत बरकरार है। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।